Sadiq Sanjarani. My view is personally that the ballot paper, the construction of the ballot paper is in such a way, and the instructions also which have been pointed out and which basically are printed over here, is that the stamp must be stamped actually in the box in front of the name of the candidate. I am of the view that in all these 7 ballot papers, can I give my ruling? Sir, Mr. Musaddiq Sahab, I am giving you my ruling. You don't like it? Go and appeal to the election tribunal. These seven ballot papers are rejected. Sanjay ji, 1 minute ji, please. Order. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Mr. Sadiq Sanjarani has received 48 votes. Mr. Yusuf Raza Gilani, 42 votes. सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं और आपको बताते चलें कि सादिक संजरानी को 48 वोट्स मिले हैं, जैसे कि तवक्को की जा रही थी कि पीटीआई इतने वोट्स हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। दूसरी जानिब 42 वोटों का प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से ऐलान किया है कि वो यूसुफ रजा गिलानी को हासिल हुए हैं, जिसमें से 7 वोट बाकायदा तौर पर जाया हुए हैं, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी के नाम के सामने वाले डब्बे पर मोहर नहीं लगाई गई थी, बल्कि वो उनके नाम के ऊपर मोहर लगाई गई थी और इसी निशानदेही की गई है जिस पे दोनों ही नामों के लिए सिग्नेचर या फिर मोहर कर दी वहां पर लगा दी गई। तो इस तरह से सादिक संजरानी नए चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। सादिक संजरानी एक बार फिर अपनी चेयरमैनशिप का तसलसल बरकरार रखेंगे। 48 वोट उनको मिले, उनके मध्य मुकाबिल सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो कि पीडीएम के उम्मीदवार थे, मुश्तरका उम्मीदवार, उनको 42 वोट मिले, उनके 7 वोट मुस्तरद हुए। अगर वो जोड़े जाएं तो यूसुफ रजा गिलानी कामयाब होते 49 वोटों के साथ। बिल्कुल, और ये बात बड़ी अजीब सी है कि दिस इज द सेकंड अपसेट। इससे जो अपसेट हुआ था, इससे जो अपसेट सेनेट के अरकान के इलेक्शन के ऊपर जिसमें लग ऐसा रहा था कि हुकूमत जो है वो उसको जीत जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज हमने देखा कि ये कुछ दोबारा से उल्टा होता हुआ नजर आया, क्योंकि 51 वोटों का नंबर या काउंट जो नजर आ रहा था आज यूसुफ रजा गिलानी के लिए, जो कि पीडीएम के इत्तेहाद के बाद हमने देखा कि एक मुतफिका नाम सामने आया फॉर चेयरमैन ऑफ सेनेट, लेकिन उनको आज जीत नहीं मिली है और 8 वोट है जाया हुए हैं, जिसमें से 7 डायरेक्टली यूसुफ रजा गिलानी के जाया हुए। जी प्लीज ऑर्डर। आई वुड रिक्वेस्ट सादिक संजरानी साहब जी, आप तशरीफ ले आए हलफ लेने के लिए एज चेयरमैन सेनेट। आइए बैठे। सादिक संजरानी अपना हलफ लेने इस वक्त आ रहे हैं, वो कंटिन्यू करेंगे चेयरमैन सेनेट। और आज की जो ये वोटिंग थी, इससे जाहिर ये हुआ, पिछली दोनों को अगर कंपेयर करें तो जो खुफिया राय शुमारी होती है उसमें अपसेट ही देखने में आए। तो ये आज दूसरा अपसेट जो इस वक्त नंबर गेम्स के हिसाब से जो इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद था वो आगे था, लेकिन आज 7 वोट मुस्तरद हुए यूसुफ रजा गिलानी के। अगर वो जोड़ लिए जाते तो 49 वोट के साथ वो कामयाब होते, लेकिन यकीनी तौर से 48 वोट के साथ सादिक संजरानी जो है वो ऐवान बाला की बाला तरीन नशिस्त पर बैठने पर कामयाब हुए और इस वक्त वो अपना हल्फ लेने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। चल लग ऐसा रहा है इमरान, क्योंकि 51-48 मेक्स ओवर ईयर 98 वो एक वोट ऑलरेडी कम हो चुका था। नाउ कंसिडरिंग दैट 8 वोट जाया हो गए हैं और अब लग ऐसा रहा है कि जो सारे के सारे वोट जाया हुए हैं उसका नुकसान डायरेक्टली पीडीएम को ही हुआ है, यूसुफ रजा गिलानी को, जो क्योंकि काउंटेड 48 वोट से वो तो लेने में कामयाब हो गए सादिक संजरानी आज।
दूसरी जानिब वजीर आजम भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं और आज का बहुत ज्यादा फोकस जो है वो पूरी दुनिया का या कम से कम पाकिस्तानियों का पाकिस्तान के हवाले से आज सेनेट इलेक्शन में था। तो वजीर आजम ज़ाहिर है कि नंबर गेम के हिसाब से और बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से बड़े कंफर्ट लेवल में थे हुकूमती स्ट्रेटजी के हवाले से कि वो आज अपनी जो दीगर मसरूफियात हैं वो भी उनकी चल रही हैं। लेकिन आज से पहले तक तो अभी जो हम देख रहे थे मुसलसल जिस तरह से वो हल्फ लेने वाली इमरान बात आ गई कि इससे पहले कुरान पाक पे हल्फ लिया गया और उसके बाद आज हमने देखा कि सारी खलबली जो थी उसका सारा का सारी जिम्मेदारी भी हुकूमत पर आ रही थी कि कैसे कोई अंदर जाके कैमरा लगाया जा सकता है। अब प्रोबेबली अगर उनके पास ये खबर पहुंच रही है तो मेरे ख्याल में ही कैन टेक अ डीप ब्रेथ राइट नाउ, एक लंबी सांस लेकर वो शुक्र कर सकते हैं कि जो उनके तरफ लिवर जो है वो झुक गया है अब, क्योंकि अपेरेंटली तो सुबह से लेकर खासी अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन थी पीटीआई के लिए। अब देखिए सूरत हाल कहां जाती है। इसकी जो टेक्निकल इस वक्त डेफिनेशन है वोट कास्ट करने की और उसके ऊपर फारूक इचनाइक ने जो है वो अपना मुद्दा सामने रखा और साथ ही साथ मोहसिन अजीज ने जो उर्दू में उसके पैराए को बताया, तो ये बड़ी डिफरेंट चीज आ गई कि इंग्लिश में और उर्दू में बज़ाहिर दोनों चीजों में फर्क नजर आ रहा है इनकी हिदायत के हवाले से। बट अनटिल और अनलेस इमरान हमारे सामने खुद पेपर नहीं आ जाता वी कैन